तकलीफ हो जाएगी। और ये इतना आसान भी नहीं होगा। विवेक सर, ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को पीएम बना लेना, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा समस्याएं आर्थिक समझ में आ रही हैं, पूरे देश में बड़ी मुश्किल का दौर चल रहा है, राजनीतिक अनुभव उतना है नहीं। मैं ख्याल में शिवकांत जी मुझे करेक्ट करें, 2015 से ही इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स का अपना करियर शुरू किया था, जब ये एमपी बने। उसके बाद फिर 19 के इलेक्शन के बाद ये बोरिस की गवर्नमेंट में बने। क्या जो बात बार बार लॉर्ड साहब कह रहे हैं कि पार्टी को एकजुट रखना, चूंकि ये तो सांसदों ने इनको चुन लिया है, वो नीचे वाला इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो एक बड़ा मुश्किल का दौर इनके सामने होगा क्या? मुश्किल तो यही है कि अगर सर लॉर्ड साहब, मैंने विवेक सर से सवाल पूछा है जी। देखिए, राजनीति कुछ ना कुछ तो सीख ही ली है, क्योंकि ये याद रखिए कि इन्हीं ने सबसे पहले रिवोल्ट किया था बोरिस जॉनसन के खिलाफ, और इनके खिलाफ ये इल्जाम भी, जो बोरिस जॉनसन के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये शुरुआत नहीं करते तो जॉनसन हटते नहीं अपनी कुर्सी से। तो पार्टी को तोड़ना तो जानते हैं, अब ये देखना है कि पार्टी को जोड़ना जानते हैं या नहीं जानते। तो मेरा मानना ये है कि इस 6 साल में ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ राजनीति सीख गए, क्योंकि इसको तो आप मान के चलिए कि वह कोई भी शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अगर उसमें राजनीतिक क्षमता नहीं। इनको जिस तरह पार्टी के एमपी, और पहली बार जब लिज ट्रस को इन्होंने हराया तो पार्टी के जो एमपी थे उन्होंने इनका साथ दिया। ये जरूर है कि पार्टी के और जो नुमाइंदे थे 17,000, जो कि मेरा मानना है कि ये हम कुछ भी कहें, श्वेत अश्वेत भावना अभी भी ब्रिटेन में है। और मैं तो यहां तक कहूंगा आपसे कि अगर ये चुनाव फिर से चुनाव हो जाता पेनी मॉर्डेंट और इनके बीच में, तो उस पर पार्टी के और लोग क्या फैसला देते उस पर प्रश्न चिन्ह। इनको जो चुना है, आपने जैसे ठीक कहा नीरज जी, वो पार्टी के लोगों ने चुना। तो मेरा इस वक्त ये मैं समझता हूं कि पार्टी तो इनका साथ देगी, क्योंकि पार्टी के पास और चारा क्या। अगर पार्टी इस वक्त चाहती है कि और पार्टी के इनका साथ नहीं दिया, तो फिर पार्टी को और कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। फिर तो जैसे और ऑपोजिशन लेबर पार्टी और पार्टियां कह रही हैं, ब्रिटेन को चुनाव की तरफ जाना ही होगा। और जो आप ओपिनियन पोल्स देखें तो उसमें तो ये इनकी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी तो कहीं है ही नहीं। उनको जो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा वो तो शायद इतिहास में कभी भी इतना बुरा नहीं होगा। तो पार्टी कई महीनों तक इनके साथ रहे। सवाल यह है कि क्या इनके पास कोई भी ऐसे आर्थिक हथियार हैं कि ब्रिटेन के सामने जो आर्थिक समस्याएं हैं उससे इसको उभार सके। श्रीकांत जी ने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि एक है कि अब कंजर्व करें पैसा, यानी रुपए खर्च पे रोक लगाएं। खर्च पे रोक लगाएंगे तो उसका प्रोडक्ट, उसका ग्रोथ पर असर पड़ेगा। ये भी साफ है, ग्रोथ पर असर पड़ेगा। अगर पैसा और बहाने लगेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इनके पास कोई हथियार है या नहीं है। लॉर्ड साहब हैं, आपने कहा वो बहुत अर्थव्यवस्था को जानते हैं, श्रीकांत जी जानते हैं मुझसे कहीं ज्यादा। लेकिन जो मेरे मन में प्रश्न है वो यही है कि चाहे कितना भी बोले, इमीडिएट फ्यूचर, क्योंकि सर्दी का सब लोग कह रहे हैं कि सर्दी इस बार ज्यादा पड़ेगी, और यूक्रेन के वॉर के चलते एनर्जी प्राइसेस बिल्कुल चरम सीमा पर होंगी। ये डगर कैसे ये पार करें? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इन्होंने जरूर जनता से कहा है कि देखिए आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। अब उसमें मुश्किल ये है कि इनके खिलाफ इल्जाम जो इनके मुखालिफिन है वो लगाते हैं कि साहब आपको क्या, आप क्या जाने
आम जनता का दुख दर्द, आप तो के पास इतने पैसे हैं कि वो तो मोनार्की से ज्यादा है, आप और आपकी बीवी के पास तो इतने ज्यादा पैसे, तो ये डगर कैसे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डगर कैसे पार करेंगे? मैं किराया लेता हूं ना सर। भरोसा, एक शब्द और कह दूं, हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है, जो ये जानते हैं और इन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाऊंगा आप, अब कैसे वो भरोसा दिलाएंगे, कौन से कदम उठाएंगे, ये अब आगे चल के देखना पड़ेगा।